श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं। ऐसे में शुक्रवार के दिन पड़ रही है नवरात्रि की षष्ठी तिथि। पूज्य गुरु जी के अनुसार शुक्रवार का दिन माता रानी का सबसे प्रिय दिन होता है और इस दिन आपको 2 बूंद शहद से तथा 2 हरी इलायची से 2 ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, रुपए पैसों की दिक्कत लगातार बनी रहती है, एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, घर में आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, किसी न किसी को तकलीफ बनी रहती है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको नवरात्रि के 6वें दिन यानी शुक्रवार के दिन अपनी धन से संबंधित समस्त समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी को और इस दिन आप कोई उपाय इलायची से करते हैं तो यह हमारे जीवन से नकारात्मक शक्ति को समाप्त करती है और धन धान्य को आकर्षित करती है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने शुक्रवार के दिन एक बहुत ही विशेष करने के लिए कहा है। गुरु जी ने बताया है कि शुक्रवार के दिन आपके घर में जो भी माता की प्रतिमा हो, चाहे माता लक्ष्मी की हो, माता सरस्वती की हो, माता दुर्गा की हो, उसमें आपको लाल रंग की वस्तु जरूर समर्पित करनी है। चाहे वह लाल रंग की चुनरी हो, कुमकुम हो, लाल रंग की मिठाई हो, चूड़ियाँ हो या लाल रंग के पुष्प हो, आपको ये शुक्रवार के दिन माता रानी को जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। चलिए आइए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, पहले उपाय के लिए आपको 1 या 2 बूंद आपको शहद ले लेनी है। जितने आपके पास व्यवस्था है उस हिसाब से आप शहद ले लें। फिर आपको इसके बाद 2 हरी इलायची ले लेनी है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप हरी इलायची से माता लक्ष्मी के सामने कोई भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। 2 हरी इलायची ले लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल आप अपने घर से ले लेंगे। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपके घर के पास जो भी शिवालय है वहाँ पहुँच जाना है। फिर जब आप शिवालय पहुँच जाएंगे और जब भी आप शिवालय जाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन में स्मरण अवश्य करते रहें। उसके बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए थे, पहले उसे आप गणेश जी के स्थान पर डालेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे। उसके बाद आप श्री षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर उस जल को समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते जाना है। तीसरी बार आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लगातार जाप करते रहेंगे। उसके बाद माता रानी जगत जननी का जो हस्त कमल है, कटी भाग है, आपको वहाँ पर जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको लगातार जाप करते रहना है। उसके बाद जो आखिरी जल है वह आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद आप जो 2 हरी इलायची ले गए थे उसमें से 1 हरी इलायची को आपको शहद में डुबो देना है। फिर उस हरी इलायची को अपनी जो भी आपकी मनोकामना है, धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या किसी के स्वास्थ्य से संबंधित हो, मनोकामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर जो दूसरी इलायची ले गए थे उसे आपको वापस अपने घर ले आना है। घर में आने के बाद जो भी तुलसी जी का पौधा है आपको वहाँ उसके पास जाना है और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। फिर जब आप ये पिसी हुई हल्दी ले लेंगे उसमें आपको इस इलायची को अच्छी तरीके से उस इलायची में आपको डुबो देना है। हल्दी में यह दूसरी इलायची जो आप शिवलिंग से वापस लेके आए थे उसे डुबो देना है। फिर इस हल्दी मिश्रित इलायची को आपको तुलसी जी के पौधे में मिट्टी खोदकर तुलसी जी के पौधे में आपको वह हरी इलायची दबा देना है और उसके ऊपर मिट्टी ढक देनी है और आपकी जो भी मनोकामना है
माता रानी से कहनी है। बस 2 से 3 महीने में ही आपकी मनोकामना माता रानी की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह अत्यधिक फल देता है। चलिए आइए जानते हैं दूसरे उपायों के बारे में। इस उपाय में आपको एक स्टील का लोटा लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है। फिर इसमें आपको गुलाब जल डाल देना है। आप गुलाब जल डाल सकते हैं और अगर नहीं मिलता है गुलाब जल तो आप कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से गुलाब मिश्रित जल आपको तैयार कर लेना है। फिर शिवालय चले जाना है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन अगर आप गुलाब मिश्रित जल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव से कहते हैं तो वह अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, चाहे तो आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो उसका फल अत्यधिक होता है, क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग में साक्षात महादेव वास करते हैं। इसलिए आप प्रदोष काल में इस उपाय को करके देखिए। इस नवरात्रि की षष्ठी तिथि पे अगर आप यह उपाय करते हैं तो माता रानी के साथ साथ महादेव की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। यह कुछ उपाय मैंने पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही आपके साथ साझा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।